पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए कथन को, उनकी प्रेरणा, ऐसे रूप को हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करें। कर्म करने हैं, मानव का जन्म है, लेकिन क्या करने हैं, कैसे करने हैं और क्या नहीं करने हैं, इन पे विचार करना हमारा कर्तव्य बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसमें कह रहे हैं कि संसार में मानव योनि श्रेष्ठ योनि है। इसलिए कहते हैं कि मानव योनि श्रेष्ठ योनि का मतलब होता है कि श्रेष्ठ के निर्माण में प्रथम मानव की योनि है, सर्वप्रथम मानव की योनि है। मानव हर योनियों का रक्षक होना उचित है। मानव, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है, मानव श्रेष्ठ है और मानव के द्वारा ही अनन्य योनियों की उत्पत्ति हुई है, संसार बना है। और इस मानव का कर्तव्य बनता है कि जो अन्य योनियां हैं उनका वो रक्षक बने, उनकी वो रक्षा करे। मानव का ये कर्तव्य बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के रहते कोई किसी को पीड़ा न पहुंचा सके। मानव का कर्तव्य ये होता है कि मानव के रहते हुए कोई भी जीवाधारी किसी जीवाधारी को न सताए, न परेशान करे। मानव का कर्तव्य है कि वो उसकी रक्षा करे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परंतु मानव इस सच के विपरीत है। यहाँ मानव जो है इस सच के एकदम विपरीत है, अलग है, उल्टा है। मानव ही केवल पाप करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है, जो श्रेष्ठ है, वही पाप करता है, और जो अनन्य योनियां हैं वो पाप नहीं कोई कर पाती हैं, और ये मानव केवल पाप करता है। अन्य योनियां तो मानव योनि के कर्मों का भोग भरते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अन्य योनियां हैं वो तो केवल मानव जीवन में जो कर्म किया है उनका फल केवल भोगती हैं, जो अन्य योनियां हैं। मानव स्वादों का गुलाम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है ये स्वादों का गुलाम है, लेकिन जो योनियां हैं वो स्वादों की गुलाम नहीं है। जितनी भी योनियां हैं अपना अपना ही भक्षण वो ग्रहण करती हैं, वो स्वादों के गुलाम नहीं है। कोई शाकाहारी पशु है तो वो स्वाद के लिए मांस नहीं खाता है,
कोई मांसाहारी पशु है तो वो स्वाद के लिए फल फ्रूट घास फूस नहीं खाता है, लेकिन ये जो मानव है ये स्वाद के लिए तो लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो खा गया। स्वाद का गुलाम है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नाना स्वादों की चाहत नित्य किया करता है और ये स्वादों में कुछ के स्वाद जीवन पालते हैं और कुछ मात्र पाप करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये नाना प्रकार के स्वादों की चाहना नित्य जो है मानव किया करता है और ये स्वादों में कुछ के स्वाद जीवन पालते हैं। ये जो स्वाद हैं, जो स्वादों के प्रति में वो खाता है तो कुछ तो ऐसे है कि जीवन पालने के लिए हैं। मतलब जो मानव भक्षण है उस भक्षण का के मतलब उस भक्षण में ही स्वाद ढूंढता है तो उससे कोई भी पाप नहीं बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और कुछ मात्र पाप ही करते हैं और कुछ स्वाद जो है मानव भक्षण के अतिरिक्त का जो स्वाद की चाहना मानव करता है तो वो केवल पाप ही करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कहने का अर्थ समझ में आ जाए तब अच्छा होता है। कुछ का भी स्वाद एक बार में जो हो जाता है उसका स्वाद बार बार नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब कुछ स्वाद ऐसे हैं जो मानव के प्रति के हैं लेकिन दुर्लभ होते हैं। भाई अब हम नारियल खाना चाहें तो नारियल कहाँ हमारे यहाँ रखा है, हम रोज़ चाहें कि हमको नारियल मिले तो कहाँ रखा है। एक तो हम उस जलवायु में नहीं है, उस प्रांत में नहीं है। दूसरी चीज़ हम इतने धनढ़ नहीं हैं पंडित जी, हम इतने धनढ़ भी नहीं है कि हम रोज़ खा सकें। अच्छी तो लगती है वो गरीब खाना, वो नारियल खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि वो उपलब्ध नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। वो मानो एक बार वो मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो मानो उसका स्वाद बार बार नहीं होता है। मतलब जो मानो स्वाद मतलब मानव भक्षण का स्वाद है एक बार कर लेता है तो बार बार उसकी चाहना वो नहीं करता है। जीवन पालने के प्रति को लेकर के तो वो स्वाद हो चाहे नहीं स्वाद हो उसे लेना ही पड़ता है, लेकिन स्वाद के प्रति में एक बार वो स्वाद ले लिया तो जीवन में फिर दूसरी बार उसको स्वाद की जरूरत नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जैसे नमक एक बार खा लिया तो दूसरी बार खाने से कहीं उसका स्वाद बदल नहीं जाएगा। जैसे नमक, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जैसे नमक एक बार खा लिया तो दूसरी बार खाने से कहीं उसका स्वाद नहीं बदलता है, वो नमक ही रहता है। एक बार खा लिया तो खा लिया। एक देखिए बहुत ऊंचे से समझना है, स्वाद को बताया है। स्वाद का मतलब ये नहीं है कि मात्र मुख से भक्षण करे, नहीं, मुख से भक्षण ही केवल नहीं है स्वाद। आँखों से भी स्वाद होता है, नाक से भी स्वाद होता है, कान से भी स्वाद होता है। मानव में जितनी इंद्रियां हैं उन सब में स्वाद की जागृति होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए स्वाद को लेकर के कह रहे हैं कि एक बार जिस चीज़ का स्वाद कर लिया है तो उसे बार बार उस स्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब मानव के प्रति के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। इस शब्द को मानव के प्रति के लिए कह रहे हैं, मानव भक्षण के प्रति के लिए
मानव की आवश्यकता के प्रति के लिए कर रहे, मानव योनि धर्म के प्रति के लिए वो कह रहे हैं। एक बार जो स्वाद उसको मिल गया, एक बार स्वाद उसने चाहा, मिला, लिया, तो दूसरी बार उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में मानव कुछ भी खाता है, इच्छित वस्तुओं, इच्छित स्वादों को खाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में मानव जो कुछ भी खाया करता है तो वो अपनी इच्छा के अनुकूल स्वादों को खाया करता है। कहा सेठ जी, कभी तो कहोगे अरे चलो आज नमक रोटी खाने का मन है, कल बोले कि नहीं टमाटर की चटनी बना लेना है और खा लेना है, फिर किसी दिन बोलेंगे कि नहीं दाल आज बना लो। मतलब इच्छित स्वाद को मानो जो है ग्रहण करता है। जब भी कुछ खाता है तो इच्छित को ग्रहण करता है। वे लोग बहुत कम होंगे जो कुछ भी खाएं। ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो मिले वही खा लें। वो इच्छा का है कि अनिच्छा का है, उन्हें पेट भरने से मतलब है। ऐसे लोग पंडित जी बहुत कम हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वो पेट भरने को खाते हैं, वो केवल पेट भरने के लिए खाते हैं, वो इच्छित नहीं खाते हैं। मतलब वो स्वादों के गुलाम नहीं हैं। कहने का मतलब ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पेट भरने को खाते हैं शायद पाप से बच जाते हैं। जो केवल पाप से बचते हैं वही बचते हैं जो स्वादों के गुलाम नहीं है, जो स्वाद निस्वाद से परे है। जो मिलता है जीवन पालने के लिए खा लेते हैं, उन्हें वही अच्छा लगता है, वही वो खा लेते हैं, वो पाप से बचते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहने का अर्थ है स्वाद ही पाप का मूल है। पाप का मूल है जो स्वाद है, जड़ है। पाप का जड़ है क्या? स्वाद। स्वाद चाहता है, यहाँ हर लोग स्वाद चाहता है। कोई पर पत्नी का स्वाद चाहता है, कोई पर पति का स्वाद चाहता है, कोई कुछ सुनने का स्वाद चाहता है, कोई कुछ देखने का स्वाद चाहता है, कोई कुछ खाने का स्वाद चाहता है। क्या समझो? इस प्रकार अनन्य प्रकार के स्वाद हैं। इन अनन्य प्रकार के जो स्वादों की चाहना नहीं करता है और वो अपना जीवन पालने के प्रति को लेके ही जो भी संभव होता है उस पर वो निर्वाह करता है, उससे कोई पाप नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव भक्षण का हेतु लेकर उचित का स्वाद ले तब पाप नहीं होता है। उचित का मतलब यह नहीं है, मतलब मानव भक्षण को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव उचित का भक्षण ले। भक्षण तो कोई मांस भी तुम्हारे सामने डाल दे और तुम भूखे हो तो तुम खा लो, नहीं। उचित का भक्षण करे तो पाप नहीं होगा। अब मांस की बात आ जाती है, मांस खाने से पाप होता है ऐसा निर्धारित हो रहा है शब्द से, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द से ही। क्योंकि जो मांस बनता है वो किस चीज़ से बनता है? वो रज बीरज के द्वारा जो जीवन तैयार होता है, कोई भी जीवन हो, और वो जीवाधारी हुआ करता है, जीवन होता है, उसका हनन करके ही मांस बनता है। इस प्रकार से पाप होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही तो उचित स्वाद को लेकर के कहा है, तब पाप नहीं होता है। कहने का अर्थ समझो मानव अपनी कमाई पर निर्भर रहकर मात्र अपना ही भक्षण करे। मानव एक दाना भी अनुचित का न खाया या लिया हो तो पाप अवश्य, अनुचित का खाया या लिया तो पाप अवश्य होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है वो अपनी कमाई पर निर्भर रहे, अपनी कमाई का ही खाए, एक भी दाना किसी का ना खाए ना किसी से ले, और वो अपना जीवन संसार में रह के पाले। तो घर मतलब
किसी से अनुचित लिया, कोई अनुचित का खा लिया, तो उससे केवल पाप ही होगा। अपनी कमाई का दाना, अपनी मेहनत का दाना, अपनी मेहनत का फल अगर वो खाएगा तो उससे कोई पाप नहीं लगता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और यहाँ हराम का खाने वाले की संख्या अधिक है और मेहनत करके खाने वाले की संख्या बहुत कम है। शायद इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी इस सत्य से अवगत करा रहे हैं। एक भी दाना किसी का ना खाए। अगर किसी का एक दाना खाया, एक पैसा खाया, एक कुछ भी लिया तो वो पाप हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार में प्रत्येक मानव अपने ही कर्मों के अधीन है। संसार में जो मानव है, जो मानव वर्ग है, वो अपने ही कर्मों के अधीन है। अपने ही कर्म वो करता है, अपने ही कर्मों से वो गिरता है, अपने कर्म करता है। उसी के कर्मों के अनुकूल ही उसका पृथ्वी पर दोबारा या अधिक बार जन्म होता है। और इसी मानव जन्म में जो कर्म करता है, इन्हीं के अनुकूल उसे संसार में अन्य योनि में, कोई भी योनि में दोबारा जन्म मिलता है या अनन्य बार जन्म मिलता है। ये सच नहीं है कि एक ही बार मिलता है और फिर मानव बन जाता है, ये नहीं है। एक से लेकर अनन्य बार तक उस पृथ्वी पर दोबारा जन्मता रहता है। उनका हिस्सा संसार में आने के पहले से अथवा साथ ही यहाँ निश्चित हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो भी जीवन को कर्मानुसार ग्रहण करता है, उसका हिस्सा जो होता है वो संसार में उसके आने के पहले से ही निर्माण हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, साथ ही ये निश्चित हो जाता है यदि मानव अपने ही कर्मों की देन को मात्र स्वीकारता है तब तनिक भी पाप नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जीवन ग्रहण करने के साथ ही या पहले से यहाँ पर उसका जो उत्पन्न हो जाता है, उसका जो भरण पोषण भोजन जो कुछ भी होता है, चाहे कोई भी योनि का हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ निश्चित हो जाता है यदि मानव अपने ही कर्मों की देन को मात्र स्वीकारता है, मतलब अपने कर्म को केवल भोगता है। अपने कर्म को भोगना अलग चीज़ है। अपनों को, औरों के प्रति के तो कर्म होते हैं। लड़ाई झगड़ा वही कह रहे हैं, बीच में हम ठगी रहे, लेन देन वही कह रहे हैं, बीच में हम ठगी रहे हैं। समझ गए? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अपने कर्मों के देन को मात्र स्वीकारता है तब तनिक भी पाप नहीं होता है। फिर उस मानव पर उसके कर्म का जरा भी पाप नहीं लगता है। यदि मानव अधिक की चाहे न कर संसार की वस्तु को हासिल करता है तो पाप ही पाप होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव मतलब अधिक की चाहे न करता है, उसके पास है, जो उसके कर्म का है वो उसके पास है, लेकिन उससे अधिक की चाहे न वो कर रहा है, हासिल कर रहा है, तो वो केवल पाप ही पाप कर रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब और अधिक समझना ही अच्छा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी बात को और अच्छे से समझना ठीक है। मानो एक बार नारी संभोग में संभोग रूप स्वाद को पा लेता है, फिर वह उसी नारी के संग सारा जीवन रमण करे तब पाप नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसे ठीक से समझो। स्वाद के प्रति को लेकर के कह रहे हैं। स्वाद जो है वो शरीर के जितने भी छिद्र हैं, अंग हैं, उनके द्वारा मतलब स्वाद तमन्ना पूरी होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि नारी मतलब कोई मानो है एक बार नारी संभोग स्वाद के रूप में पा लेता है, एक बार पा लेता है, फिर वो उसी नारी के संग सारा जीवन रमण करे। मतलब
वो स्वाद को पा लिया, एक बार स्वाद को उसको ग्रहण कर लिया, पा लिया, फिर वो उसी स्वाद में अपना जीवन बिताता है, पर नारी नहीं, क्योंकि उसमें भेद होगा, स्वाद में फर्क आएगा। अब कड़वा आता है कि मीठा आता है, क्या आता है, अलग की बात है, स्वाद में फर्क आ जाएगा, तो स्वाद के गुलाम हो जाओगे। क्या समझो? इस प्रकार से स्वादों के पीछे भेड़ बकरी की तरह लगे रहोगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ठीक से समझिए बात को कि एक नारी के साथ रमण करने पर मतलब जो स्वाद और मिलता है, उसी स्वाद को लेकर के वो उसी नारी में अपने पूरे जीवन को बिताता है, रमण करता है, तो जरा भी पाप नहीं होता है, फिर जरा भी पाप नहीं होता है। इसी प्रकार नारियों का नियम है, यदि संभोग स्वाद के प्रति मानव अन्य कैसी भी नारी के साथ संभोग रमण किया तब भारी पाप होगा। नारियों के लिए भी यही लागू हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि दूसरी नारी के साथ भारी पाप तथा अनन्य नारियों के साथ के संभोग पाप को कहना मुश्किल लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक नारी के अतिरिक्त दूसरी नारी स्वाद के हेतु ग्रहण की जाए तो पाप होता है, और जो अनन्य नारियों का रमण करे उसके लिए तो पापों की गिनती कह पाना ही मुश्किल है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे ऐसे कथन का मनन करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य ही हो जाएगा। कल्याण का मतलब होता है आवागमन से छुटकारा मिलने को कहते हैं, कि अगर मेरे कथन के अनुसार, मेरे कथन को ग्रहण करके तुमने अपने जीवन को बिताया तो तुम्हें संसार के आवागमन से छुटकारा अवश्य ही मिल जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।